बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या फिर नहीं। हतमी फैसला फ्राइडे को या फिर मंडे तक हो जाएगा। पाकिस्तान को $38 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ये क्या स्टोरी है? ये इंडिया क्या हमें डरा रहा है? क्या इंडिया ने फीलर्स छोड़े हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट ना करे? पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, ये बेसिकली पाकिस्तान को वक्त से पहले डराने की एक स्ट्रैटेजी है। आईसीसी के ओहदे से अगर जय शाह मुस्ताफी होता है, जाता है, और नया चेयरमैन पाकिस्तान से होता है, वो मोहसिन नकवी, ठीक है, तो देन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, ठीक है। वरना हम इस वर्ल्ड कप का बायकॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि जय शाह ने क्रिकेट को बर्बाद किया, जय शाह ने बांग्लादेश को बाहर किया, जय शाह ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बर्बाद किया बहुत ज्यादा, चैंपियन ट्रॉफी में भी। क्योंकि टीम इंडिया क्यों नहीं आई जो है वो पाकिस्तान, इसका भी हमें बहुत ज्यादा दुख है। और जब वो फाइनल हुआ, अनाम देने की बीसीसीआई ने अपनी उजारादारी दिखाने की कोशिश की है और आईसीसी उसका स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, तो ये किसी का खड़ा होना, स्टैंड लेना बहुत जरूरी था। और एक लास्ट बात कि पाकिस्तान अगर इस वर्ल्ड कप से बायकॉट करता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आईसीसी को भी, और आईसीसी चूंकि बीसीसीआई सारी फंडिंग जाती है, तो बीसीसीआई को भी स्पॉन्सरशिप के मद में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी तक पाकिस्तान कश्मकश में फंसा हुआ है, क्या मैं बायकॉट करूं या ना करूं। अगर करता है तो बहुत बड़ा नुकसान है, अगर नहीं करता तो फिर फायदा है। ये देखिए चिबा साहब, अगर पाकिस्तान कहते हैं कि हम सिर्फ अगर 15 फरवरी वाले मैच को हम बायकॉट कर दें तो हमें $38 मिलियन का नुकसान होगा। $38 मिलियन का नुकसान ही नहीं होगा चिबा साहब, साथ ही साथ आईसीसी ने कहा है कि हम जो आपको $34 मिलियन एनुअली आपको देते हैं वो भी हम जब्त कर लेंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। चिबा साहब, इट मीन्स कि बीसीसीआई जो है और आईसीसी मिल के पीसीबी का दिवालिया निकालना चाहते हैं, उससे बिल्कुल मतलब कि हाली उसकी बजट करना चाहते हैं, पॉकेट हाली हो जाए और पीसीबी जो है वो चल ना पाए, काम ना कर पाए। वो फंक्शन जो कर रहा है, वो जो अपनी तनख्वाहें देता है, सर्विस देता है अपने प्लेयर्स को, अपने स्टाफ को, अपनी मैनेजमेंट को, जो उनके अखराजात हैं स्टेडियम्स में, हर चीज को अगर देखा जाए तो देखें $34 मिलियन एक बड़ी रकम होती है। और पाकिस्तान के बोर्ड को अगर ये ना दी जाए तो पाकिस्तानी बोर्ड नहीं चल सकता है। आपके क्रिकेट प्लेयर्स जो है छोड़ देंगे टीम को, फिर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं दे पाएंगे। और साथ ही चीमा साहब, अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच का बायकॉट करते हैं, $38 मिलियन का नुकसान है आपको। देखे ना, आप कहते हैं हमने आईसीसी को नुकसान पहुंचा दिया, हमने इंडिया को नुकसान पहुंचा दिया, हमने आईसीसी की व्यूअरशिप को नुकसान पहुंचा दिया। और भाई आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप कहते हैं जी हमें चलो पैसों को छोड़ दे, मुझे पता है आपका पॉइंट क्या आगे, पैसों को चिमा छोड़ दे, एक मिनट हम पैसों को साइड में रख लेते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को हमेशा पैसों से डराता है, पैसा पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अमीर हुसैन ये सिर्फ डराने के लिए, पाकिस्तान इस दफा जाई गेम में इसलिए रहा है कि कोई मसला नहीं है, पैसों का नुकसान हो जाए, बात प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल पे खड़े रहना है, ये सवाल है। चलिए चीमा साहब आपकी बात मान लेते हैं, पैसे नहीं हमें चाहिए, पहले हम इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए ना हमें, रिस्पेक्ट की अगर आपकी छीन ली जाए तो फिर क्या करेंगे आप? क्या छीन ली जाए? एक वकार है, वकार, जो वकार समझते हैं, वकार ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो है 2028 का विमेन वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, आपसे वो वापस पकड़ लेंगे ऐसे करके। नहीं तो वो मेंस में, अगर हमें मेंस में सैंक्शन हो भी जाए तो वुमेन की में तो नहीं ना होगी ना, वो तो आईसीसी सबके लिए बराबर है। आईसीसी आप चले फर्ज कर लेते हैं 2028 का वर्ल्ड कप आपसे नहीं लेते, थोड़ी देर के लिए ये भी फर्ज कर लेते हैं, आपकी जी मतलब ये मांग भी मैं पूरी कर देता हूँ। जो आपके ऊपर पीएसएल जो आप करवाते हैं, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होता है, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसकी अब 8 टीमें हो चुकी हैं, अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे तो पीएसएल का क्या हाल होगा, बताएं मुझे। यार मुझे एक बात बताएं, कौन से फॉरेन प्लेयर्स? दुनिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो आईसीसी के फॉर्मेट में आते ही नहीं है। अगर हम इस कॉन्सिक्वेंसेस पे आ गए, मिसाल के तौर पे ऐसे प्लेयर है जो 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 अब जो अपने बोर्ड्स का हिस्सा ही नहीं है, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है क्या? देखें, पाकिस्तान को इस दफा खौफ कोई ये खौफ ना, मैं आपको बताता हूँ, फियर इज यूज्ड एज ए स्ट्रैटेजी, फियर एज ए स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होता है। पाइन मैं तो अंदाज दिया, ऐसा ही नहीं पाकिस्तान डरना। इस दफा पाकिस्तान ने ये फैसला किया हुआ है कि अगर नुकसान का कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियल लॉस, लेकिन पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ द प्रिंसिपल खड़ा होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट है। नहीं चीमा साहब, आपने पॉइंट शायद थोड़ा सा गलत बयान कर दिया। चीमा साहब, अगर कोई प्लेयर एक भी फॉर्मेट खेल रहा है, टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20, उसे अपने बोर्ड की तरफ से एनओसी लेने पड़ते हैं। और 95% जो प्लेयर खेलने आते हैं कोई भी लीग,
वो अपने जो है बोर्ड के साथ जुड़े होते हैं और उधर से एनओसी लेके आते हैं। आईसीसी ने बोल दिया भाई लोग, कोई भी कंट्री का प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कोई भी बोर्ड अपने प्लेयर्स के लिए एनओसी जारी ना करे, कोई भी पाकिस्तान नहीं जा सकता। फिर क्या करेंगे आप? आपकी कंट्री में एंटरटेनमेंट नामी चीज ही खत्म हो जाएगी। आपकी कंट्री से इंडिया क्रिकेट खत्म कर देगा। आप चाहते हैं कि पैसों को चलो $72 मिलियन, $80 मिलियन का नुकसान कर लो, लेकिन एट द एंड नुकसान पाकिस्तान को क्रिकेट का बहुत बड़ा है। फिर चीमा साहब चलें, फर्ज कर लें पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स भी आ ही जाते हैं। आईसीसी बोलेगा भाईजान बायलैटरल सीरीज आपकी बंद। किसके साथ मैच खेलो करोगे आप लोग? हम किसके साथ चीमा साहब मैच खेलेंगे? श्रीलंका नहीं हम खेल सकते, जिम्बाब्वे के साथ हम नहीं खेल सकते, यूएसए के साथ हम नहीं खेल सकते, इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेल सकते, साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेल सकते। दुनिया के किसी कंट्री के साथ पाकिस्तान नहीं खेल पाएगा अगर आईसीसी सैंक्शंस लगा दे। फिर क्या करेंगे आप लोग? सारी चीजें छोड़ दे चीमा साहब, एक चीज को पकड़ लेते हैं, सारी चीजें एक साइड पे रख दे चीमा साहब। अब मैं मजे की असल में बात करूं, अब मैं करने लगा हूं। असल बात है डॉलरों की। चीमा साहब अगर सिर्फ आईसीसी सारा कुछ छोड़ के सिर्फ डॉलर रोक ले, पैसे रोक ले, सिर्फ पैसे सिर्फ रोक ले, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? और चीमा साहब ये भी याद रखिएगा, ये जो फंडिंग आईसीसी आपको करता है ये भी इंडिया का ही पैसा है। एट द एंड वसीम अकरम और बड़े खिलाड़ी मानते हैं कि ये फंडिंग इंडिया करता है और आपका बोर्ड चलता है। आप लोग क्यों ये भूल जाते हैं? आप क्यों ये परेशान हो जाते हैं? रमीज राजा ने बोला, वसीम अकरम ने बोला, ओ भाई ये फंडिंग सारी इंडिया की है। आप फिर कहते हैं हम इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा वीडियो हम देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये सुने हैं कि भारत ने मतलब आईसीसी ने पीसीबी को लगाया पेनाल्टी। दोस्तों, उस पेनाल्टी की रकम को देखकर पूरी पाकिस्तान में मतलब मातम का माहौल छा गया। दोस्तों, $38 मिलियन देना पड़ेगा आईसीसी को पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अगर खेलेगा तो नहीं देना पड़ेगा। खैर दोस्तों, लेकिन उनका सोच रही $38 मिलियन कम होता है, जो पाकिस्तान के भिखारी देश हो क्या $38 मिलियन दे पाएगा? जो खुद का क्रिकेट कराने का पैसा नहीं रहता, वो दूसरे के भरोसे पर क्रिकेट कराता है, मैच कराता है, और वो कैसे दे देगा? जो मतलब आईपीएल जहाँ आईपीएल में 20 करोड़ में बिकाते हैं खिलाड़ी, तो वहाँ पर क्या होता है पीएसएल, उसमें हाईएस्ट 2 करोड़ से बेसी कोई नहीं जाता। आखिर में वो कहाँ से मतलब $38 मिलियन देगा? उसको देने के लिए कोई और देश से लोन लेना पड़ेगा। तो जो लोन देगा उस पर दबाव दिखाएगा। अधिकतम वो अमेरिका से लोन मांगता है तो उसको अमेरिका से चाइना लोन देगा। तो लेकिन वो पाकिस्तानियों अब इतने थीम फंस गया है। उधर बांग्लादेश कह रहा है मेरे साथ धोखाबाजी किया, धोखाबाज मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से मतलब ये कहना था कि हम दोनों टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलने जाएंगे। लेकिन जब आईसीसी ने सख्त नियम लिया तो उस नियम में पाकिस्तान हाँ करते हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और बांग्लादेश ना कर दिया। उस ना के मतलब उसी के बराबर मतलब पाकिस्तान तो आ गया T20 वर्ल्ड कप में, मतलब नहीं आया ना, ये कन्फर्म नहीं डेट है, नहीं आएगा तो वो आईसीसी ने धमकी दिया कि मतलब $38 मिलियन आपको देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान बेदम बीच में फंस गया है। उसको तरह जाएँ या नहीं जाएँ, मतलब कि उनको परेशानी बढ़ गया है। और दोस्तों, आईसीसी का पावर जानते हैं आप, बीसीसीआई कौन है? जैसा, तो उनका ये कहना है जैसा ही सब कर रहा है, जैसा ही आईसीसी से बीसीसीआई है। खैर दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम।